हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में मुगल काल को पढ़ रहे हैं और कर्मानुसार हम शाहजहाँ पे चर्चा कर रहे थे। जो पिछली जो क्लास थी उसमें शाहजहाँ की जो सामान्य जानकारी थी उस पर हमने चर्चा की थी, उसकी स्थापत्य कला में रुचि के बारे में और उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों के बारे में चर्चा की थी। और यह भी मैंने आपको बताया था कि शाहजहाँ का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का श्रवणकाल कहलाता है। अब आगे हम बात करें शाहजहाँ में, तो बेटा शाहजहाँ जो हुए उन्होंने प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ को संरक्षण प्रदान किया था। जगन्नाथ को संरक्षण प्रदान किया था और ये जगन्नाथ जिन्होंने रस गंगाधर व गंग लहरी, रस गंगाधर व गंग लहरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। पंडित जगन्नाथ किसके संरक्षण में रहे? शाहजहाँ के संरक्षण में रहे। रस गंगाधर और गंग लहरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, हुआ क्या? सन 1657 में शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ा। गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो बाहर जनता या प्रजा के सामने नहीं आ सका और खबर फैल गई कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। समझ रहे हो? गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर, जिस वक्त शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़े 1657 में, उस वक्त उसके चारों पुत्र अलग अलग क्षेत्रों में थे। तो उनको खबर लगी और वो अलग अलग क्षेत्रों से आना शुरू हुए। कौन कहाँ था जब शाहजहाँ बीमार हुए? देखो, दारा सिको दिल्ली में था। ठीक है बेटा। दारा सिको के बाद में शाह शुजा बंगाल में था। मुराद गुजरात में था और औरंगजेब ये दक्कन में यानी दक्षिण में था। जिस वक्त शाहजहाँ बीमार हुए, उनके पुत्र दारा सिको दिल्ली में, शाह शुजा बंगाल में, मुराद गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में थे। सब अपने अपने हिसाब से निकले और कहाँ पहुंचने के लिए? आगरा पहुंचने के लिए, पिताजी की खैरियत लेने के लिए सब निकल पड़े। ठीक है। अब देखो, बात करें बेटा दारा सिको की। दारा सिको जो था वो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था और इनमें सर्वाधिक पढ़ा लिखा और विद्वान था। सारे पुत्रों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था और विद्वान भी था। ठीक है। लैनपुल उसे लघु अकबर की उपाधि देता है। लैनपुल किसकी उपाधि देता है? लघु अकबर। और स्वयं शाहजहाँ ने उसको शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। यह विशेष बात ध्यान रखनी है। सारे पुत्र जितने भी थे, सबसे ज्यादा प्रेम शाहजहाँ का दारा सिको पे था, उसे शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की। और लैनपुल जो था उसने उसको लघु अकबर कहा था। ठीक है। अब देखो, शाहजहाँ के जीते जी चारों पुत्र वहां पहुंचे और अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लग गए। यानी शाहजहाँ के जीते जी उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, उत्तराधिकार के जो युद्ध चले उनकी हम बात करें। जो युद्ध हुए उत्तराधिकार को लेकर के, वो कर्मानुसार हुए। सबसे पहले हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ बेटा 1658 में। समझना आप ये चीजें, 1658 में हुआ और ये हुआ था अप्रैल में। एक और दारा सिको और एक और औरंगजेब। इसमें विजय हुई औरंगजेब की। ठीक है। फिर मई 1658 में युद्ध हुआ सामूगढ़ का। अप्रैल 1658 और मई 1658। पहले धर्मत का युद्ध होता है और फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है। यह भी दारा सिको और औरंगजेब के मध्य।
ठीक है, इसमें भी विजय किसकी है? औरंगजेब की। दो युद्ध हो गए, पहला धर्मत का युद्ध, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध। दोनों युद्ध ही 1658 में हो रहे हैं, एक अप्रैल महीने में और दूसरा मई महीने में। अब देखो क्या होता है बेटा, अंतिम जो युद्ध हुआ जो निर्णायक था वो था दोराई घाटी का युद्ध। दोराई राजस्थान के अजमेर जिले में है, दोराई का युद्ध बोल सकते हैं इसको। ये हुआ 1659 में, दोराई राजस्थान के अजमेर जिले में है, ठीक है। 1659 में ये जो युद्ध हुआ, इसमें ये युद्ध भी दारा शिकोह और औरंगजेब, इसमें भी विजय हुई किसकी? औरंगजेब। दारा शिकोह को जिंदा पकड़ा गया, पकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया और औरंगजेब ने उसकी हत्या करके या मृत्युदंड दे करके और अपना जो आगे का कांटा था, जो रास्ते का कांटा था, दारा शिकोह के रूप में उसको खत्म कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो ये आप विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको कि विजय औरंगजेब की हुई, उसको जिंदा पकड़ा गया, मौत के घाट उतार दिया गया और इसकी जो दारा शिकोह की समाधि है, इसको कहां दफनाया गया? तो दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया शाहजहां का सबसे ज्यादा प्रेम था या आकर्षण किसके प्रति था? दारा शिकोह के प्रति था। अब पहले औरंगजेब को ये लग रहा था कि शाहजहां कहीं दारा शिकोह को राजा नहीं बना दे, दारा शिकोह को तो उसने मोती घाट उतार दिया। शाहजहां को भी शंका की नजर से देखने लग गया और अपने पिता शाहजहां को सन 1666 में और कैद कर लिया। सन 1666 में अब पिता शाहजहां को कैद किया, कैद करके आगरा किला स्थित मुशम्मन बुर्ज में रखा। याद रखना बेटा, आगरा किले स्थित मुशम्मन बुर्ज में अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। किसने? औरंगजेब ने कैद कर लिया था। और यही कैदी जीवन जीते हुए सन 1666 में, सॉरी 1658 में कैद किया था और 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोबारा सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1658 में सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया, आगरा किले में स्थित मुशम्मन बुर्ज में रखा और यही कैदी जीवन जीते हुए सन 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। और शाहजहां को जो राजमहल के साधारण नौकर थे, उन नौकरों के द्वारा ही मुमताज महल की कब्र के अहाते में दफना दिया गया, कोई विशेष प्रोग्राम नहीं हुआ। अब एक चीज ध्यान रखना है बेटा, जब एक कैदी जीवन में था शाहजहां, इसकी सेवा इसकी पुत्री जहां आरा ने की थी। यही कारण है जहां आरा को इतिहासकार मुस्लिम इतिहास की प्रथम महिला बोलते हैं। मुस्लिम इतिहास की प्रथम महिला बोलते हैं क्योंकि लगभग 8 साल शाहजहां कैदी जीवन में रहे और कैदी जीवन में रहते उसकी सेवा उसी की पुत्री जहां आरा के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने शाहजहां के बंदी जीवन के बारे में और उसके जीते जी उसके पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।